बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा 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 लकल हम्द व अला नबिय्यिका सलातु वस्सलाम, अम्मा बाद। आज मेरे और हज़रत मोहतरम कारी हसनुद्दीन साहब के खुशी के जज्बात ऐसे हैं कि खुशी से हमारे दिल की धड़कन भी तेज़ है। अपना अपना ज़ौक़ व शौक़ होता है। कुछ हमारे चौधरी साहबान डेरा बनाते हैं, खुश होते हैं। कुछ लोग अपने बिज़नेस के मराकज़ बनाते हैं, खुश होते हैं। किसी की फैक्ट्री लगती है, वो खुश होते हैं। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह असातिज़ा का दिया हुआ ज़हन ये है कि हमारा जनाज़ा भी मस्जिद व मदरसा के माहौल से उठे, इसी में ज़िंदगी गुजारें। और ये तलबा ही हमारे इर्द गिर्द हों। जब सुफ़ा मरकज़ में छुट्टियां होती हैं हमारे इदारे में, तो मेरे बस में नहीं होता कि मैं मदरसे में बैठ सकूं, चूँकि दाएं बाएं चलते फिरते दरसगाहों में ये नज़र नहीं आते, तो दिल लगना तो दूर की बात है, एक लम्हा बिताना भी मुश्किल हो जाता है। मैं कोशिश करता हूँ जब छुट्टियाँ हों, इर्द गिर्द कोई दोस्त प्रोग्राम मांग रहे हों, तारीख़ें मांग रहे हों, तो मैं वो दे देता हूँ, और ताकि मैं भी इधर उधर घूम फिर आऊँ। दिल नहीं लगता। और शाबान के महीने में सालाना छुट्टियाँ जब होती हैं, ये बड़े बड़े बैग उठा के जा रहे होते हैं, ये मैं दिल की बात कह रहा हूँ। ऐसे लगता है कि ये हमारा दिल ही निकाल के जा रहे हैं। और शवाल की उन तारीख़ों का इंतज़ार होता है जब ये घरों से वापस लौटेंगे। तो ये मदरसा हमारा जायदाद, जागीर, मिल, फैक्ट्री, सब कुछ हमारी ये मदरसा है, फैक्ट्री है ये। कुछ लोग तो बतौर तान कहते हैं ना, मौलवियों ने, मिल्ला लाइया ने, तो हमें फ़ख्र है इस बात पर कि मिलने लगाई हैं। अभी जब ईंट रख रहे थे, एक बच्चा इत्तेफाकन मैंने पकड़ा, सबसे छोटा मैंने उसे पाया। वो किधर गया? कुर्सी पे खड़ा हो, कुर्सी पे। ये इसको मैंने पकड़ लिया, भाई ईंट रख। तो मासूम बच्चों से रखवाते हैं। तो कारी हसनुद्दीन साहब ने बताया इसका 19वां सिपारा हिफ़्ज़ का है। जिसके पास ऐसी प्रोडक्ट हो, जिस फैक्ट्री के पास, उसको अपनी फैक्ट्री पे फ़ख्र क्यों ना हो। ये हमारी मसनूआत है। मेरे भाइयों, मुशावरत हुई, आप अहबाब पुश्त पर थे, ये उम्मीद थी। मातहतल असबाब हम दो भाइयों ने मिलकर प्लान किया, बहुत थोड़े ही अरसे में वो वजूद में आ गया। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। नाम रखा गया मरकज़ सैयदना उबैश इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये कुरान करीम पढ़ाने के, तफसीर और कुरानी उलूम व तजवीद पढ़ाने के सहाबा कराम के उस्ताद हैं, यानी आलम इस्लाम के अव्वलीन असातिज़ा में से। उनका नाम भी ज़िंदा होगा इंशाअल्लाह, यहाँ उनका काम भी ज़िंदा होगा। जामिया मस्जिद भी होगी, मदरसा भी होगा, निशानदही कर दी गई है और ड्राइंग बन चुकी है। बस इन्हीं 2-4 दिनों में हमारी मसरूफ़ियत की वजह से 3D नक्शा नहीं बन सका। इंशाअल्लाह रमज़ान शरीफ से पहले पहले इसका 3D नक्शा भी यहाँ आवीज़ा कर दिया जाएगा और ये सिलसिला शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। मदारिस शुरू करना हमारा काम होता है, और फिर कहाँ तक जाते हैं ये अल्लाह का काम है। एक हदीस पाक जो मैंने अपने शेख से सुनी, उस्ताद जी मौलाना ग़ुलाम फ़रीद साहब की जो शेख है, ये हमारे शेख तरबियत हैं। हमारे असल शेख बैत तो हज़रत शेख हाफिज़ नासिरुद्दीन खाकवानी दामत बरकातुहुम हैं। तो उनकी ज़ुबानी सुनी, किसी किताब में मैंने नहीं पढ़ी, चूँकि हवाला देना या जहन में रखना किस बयान करते वक्त वो मेरी ज़िम्मेदारी होती है, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि सैयदना हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जब जन्नत से आए हुए पत्थर, उन पत्थरों से बैतुल्लाह बना दिया,
तो उन पत्थरों का कुछ बच्चा कुचा एक ढेरी बच गई। कुछ तराशे हुए थे, कुछ टुकड़े थे, कुछ पीस थे, जैसे होता है मटेरियल बच जाता है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या अल्लाह मैं इसको क्या करूं? जन्नत से आए हैं या वापस जन्नत चले जाएं, या इनका कोई मसरफ़ बैतुल्लाह तो तामीर हो गया है, ये जो रोड़े पड़े हुए हैं छोटे छोटे, इनका क्या करूं? अल्लाह पाक ने फरमाया, मेरे पैगंबर इनको मज़ीद रेज़ा रेज़ा करो, कूटो और छोटे छोटे टुकड़े करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मज़ीद कूटे, वो बजरी बन गई होगी, बजरी जैसे हमारी होती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्राइल अमीन को भेजा और हुक्म दिया कि जाओ और अपने ताकतवर हाथों में, परों में ये रेज़े उठाओ और इनको पूरी दुनिया में फेंक दो। हज़रत जिब्राइल तशरीफ़ लाए, उन्होंने उठाया और यूँ पूरे वर्ल्ड में फेंक दिया। जहाँ पर जो पत्थर कंकर वो वाला गिरा है, उस टुकड़े के नाम पे अल्लाह ने लिख दिया कि यहाँ मस्जिद बनेगी। ये उस टाइम में बनेगी, ये उस टाइम में बनेगी, ये उस टाइम का फ़र्क है। अब यसरब की वादी में खजूरों के झुंड में मस्जिद नबवी, वो आज से 1400 साल पहले उसकी डेट थी। और मस्जिद करतबा उसकी बाद की डेट थी। और बाकी मसाजिद वो भी बनती चली गई। तो मुझे ये यकीन है कि एक कंकर बंडाला और कंगा के दरमियान इन खेतों में इस कोने में भी गिरा था। और ये जो आज इसका नाम रखा जा रहा है मस्जिद, ये आर्जी नाम नहीं है। बाकी जितने प्लाट इस कॉलोनी में बिके हैं आर्जी नाम है। आज रियाज अहमद सदरी के नाम है, वैसे मेरा है कोई नहीं है गल कर रहे हैं। कल ये फौत हो जाएगा, इसके बेटे के नाम है। परसों वो फौत हो जाएगा, उसके बेटे के नाम है। या बेच देंगे और जगह ले लेंगे, नाम बदलते रहेंगे। आज से 100 साल बाद जहां हम बैठे हैं, ये कॉलोनी काटी जा रही है, यहां पर किसी का घर नहीं होगा। उसकी नेम प्लेट लगी हो, नेम प्लेटें बदल जाएंगी, और की। जिनके भले ज़मानों में जहाज़ होते थे सैगलों के, कोहिनूर सिटी के कोहिनूर मिल के मालिकान के, उनकी कब्र की पिक्चर आई थी पिछले दिनों में, किसी सैगल हाजी साहब की, मोबाइल में वायरल हुई थी। वो देखता रहा मैं, तादेर देखता रहा। या उनका वो वक्त जो सुनते हैं हम, या आज ये वक्त कि कब्र पे सफाई करने वाला भी कोई नहीं। जिनके वाशरूम साफ करने पर 5-5 लोग मुतय्यन, आज महीनों गुजर जाते हैं उनकी कब्र से, कोई वो याद करके गुजरता भी नहीं। ये हमारी घर, ये हमारी रिहाइश है। और याद रखो, जिसका नाम मस्जिद रख दिया गया कयामत तक उसका नाम वही रहना है जो आज कारी हसनुद्दीन ने, मैंने, आपने, इन तलबा की मौजूदगी में इस डेट और टाइम को याद कर लो। जो आज हमने ईंट रख कर उसको नाम और उन्वान दे देना है, कयामत का जिस दिन सूरज तुलू होगा उस दिन भी इसका नाम मस्जिद होगा। और उसका घर बन रहा है ये, जिसके अपने 7 आसमान हैं, उसका ये घर बन रहा है जिसकी वसी और अरीज ज़मीनों का मालिक, पहाड़ों का मालिक, दरियाओं का मालिक, खजानों का मालिक, अर्श का मालिक, कुर्सी का मालिक, सब कुछ उसका है। उसका घर बना रहा है कारी हसनुद्दीन। कभी कभी आंखें बंद करके मैं सोचता हूँ, अल्लाह तेरे 7 आसमान मेरे पास है क्या? अल्लाह तेरे वसी और इस खजाने हमारे पास है क्या? फरिश्तों को भी तो अल्लाह भेज सकता था, जाओ यहाँ मेरी मस्जिद खड़ी कर दो। हर कोई अपना घर आप बनाता है, मैं अपना घर एक ईंट जमा करके खुद बनाता हूँ। ये अल्लाह का घर है।
और वो ज़ात अहकमुल हाकिमीन। लेकिन हुक्म मिल रहा है गरीब को, हुक्म मिल रहा है नादार को, हुक्म मिल रहा है उसकी हकीर मखलूक को, हुक्म मिल रहा है मुझे और तुझे, हुक्म मिल रहा है कारी साहब को। ये इसलिए मिल रहा है कि अल्लाह का घर बनाने का तुम एजाज हासिल कर सको। एक मिस्त्री है फैसलाबाद में, जब भी मिले मीटिंग करे, मैंने असद मुअज्जिम साहब का घर बनाया है, इस तो थल्ले ही नहीं होता। एक हकीम से मैं दवाई ले रहा था, कहते मैं मौलवी तारिक मीर साहब का इलाज किया। एजाज होता है ना, फलां की कोठी मैंने बनाई, फलां का घर मैंने बनाया, हालांकि मजदूरी के लिए बनाया। एजाज होता है। और अल्लाह मुझे और आपको, अपनी मखलूक को ये एजाज देना चाहते हैं कि कयामत तक ये कहा जा सके कि ये अल्लाह का घर फलां लोगों ने बनाया था। उस साथ का घर बनाने, किसी MPA का नहीं है, मैंने का नहीं, अल्लाह का घर। और ये नादार बनाएगा जिसके पास कुछ नहीं। मैं और आप बनाएंगे ना इंशाअल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि रमज़ान शरीफ में हमारी तामीर शुरू हो जानी चाहिए। ये जो चूना फेंका गया है मदरसे के नक्शे का, मैं भी ये गलत हो, आर्जी हो, आर्किटेक्ट ने वो ड्राइंग पूरी कर दी हुई है। मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ खुदाई और दूसरे काम सिलसिले, ये ट्राली हमारी उतरी है, अभी शुरू हो जाएगा कल परसों। ये ईंटें हमारी हैं। वाह भाई वाह, इंशाअल्लाह अज़ीज़ काम शुरू हो जाएगा। और दुआ करो कि ये काम रुके ना। दूसरी बात, रिवायती मदारिस का जो सिस्टम चल रहा था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस्वा हुस्ना, आपकी सीरा मुबारका हमारे लिए सब कुछ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को हालात के साथ अपडेट किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी उम्र में बताया गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब इस्लाम फैलेगा, कले फतह होंगे, तो एक हथियार है, उसको मंजनीक कहते हैं। क्योंकि अभी तक हिजाज फतह हुआ था और हिजाज में कले नहीं थे सिवाय ताइफ के, बस्तियां थीं। अब तो चार दीवारियां होंगी मोटी मोटी। मंजनीक कहते हैं, और कला की दीवार गिराने के काम आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरी तौर पे इस ब्रीफिंग के बाद 2 सहाबा की तश्कील की, जाओ शाम में मंजनीक चलाना भी सीख के आओ, बनाना भी सीख के आओ। अपने आप को वक्त के तकाजों से हम आहंग रखना सुन्नत नबवी है। एक वक्त था हमें सिंपली हाफिज चाहिए था, मुआशरे तरावियां पढ़ने के लिए हाफिज तलाश किए जाते थे। वो ज़माना याद है ना। ओ एक आध हाफिज होता था, उसे लाते, उसके लिए फिर दूध बनाते, दूध में बादाम डालते, इलाचियाँ डालते। हूँ आजकल हाफिज सोचते ने भाई काश के ज़माना सानू भी मिलता, हमें तो पानी कोई नहीं पूछता, बेटा तुम हो ही इतने गए हो, इतने गयों में मैसेज चल रहे हैं हमारे मदरसों के। भाई किसी को तरावी के लिए हाफिज चाहिए, भाई किसी को दुकान के लिए, बैठक के लिए, कमरों के लिए। हमारे मदरसों के हर कमरे में बच्चे कुरान सुनाते हैं ताकि इनकी दोहराई हो जाए रमज़ान में, तरावी में। तो अब ये चीज़ बढ़ गई है। एक वक्त था सिंपली हाफिज मुआशरे में कार आमद पुरजा था। अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस उस वक्त इसनाज पे काम कर रहे थे। अब ये प्रोडक्शन बहुत हो गई, हुफाज और उलमा की बड़ी खेप मुआशरे में आ रही है। तो और ज़माना बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रहा है। और याद रखो, जब भी आपकी प्रोडक्ट आगे मुआशरे की खपत से ज़्यादा होगी, आपकी तैयार करदा माल मुआशरे में खपत से ज़्यादा होगा, वो सस्ता, बेकीमत और रद्दी होता जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम ने भी इन्हें मुआशरे के काम के पुर्जे बनाने के लिए, मुआशरे की मिशनरी के लिए प्लान चेंज किया है। अब हमारे हुफाज इंशाअल्लाह अज़ीज़ साथ में दुनियावी फ़नून व उलूम को भी सीखते हैं और ये कल्चर आम हो रहा है। इसके 3 फेज़ हैं जो हमारे साथ एफिलिएशन वाले इदारे हैं, चूँकि ये मरकज़ भी हमारे साथ ही मुल्हक है। सबसे पहला फेज़ हज़रत कारी हसनुद्दीन साहब के खुलूस की वजह से 2 महीने के अंदर कायम भी हो गया। वो है हिफ्ज़ प्लस स्कूलिंग, इब्तदाई स्कूलिंग। बच्चा जो क्लास छोड़ के स्कूल से आया है हमारे पास, 7 से 11 साल का बच्चा, ये इसके लिए बेस्ट है उम्र। और जो स्कूलिंग की क्लास छोड़ के आया, दूसरी छोड़ के आया यहाँ तीसरी में, तीसरी छोड़ के आया यहाँ चौथी में, ये तरतीब बन चुकी है। ये सारे तलबा उस फेज़ 1 के हैं, हिफ्ज़ प्लस स्कूलिंग के। इनके टीचर भी रखे जा रहे हैं और इनकी ये तादाद और दाखिले भी ताज़ा हुए हैं।
इंशाल्लाह इनके बेहतरीन टीचर्स होंगे, स्कूल टीचर्स, और इनका वो निसाब भी साथ चलाया जाएगा। और कोशिश ये होगी अक्सर तलबा के साथ ये हो रहा है जहाँ पर ये फेज़ कायम है तालीमी कि हिफ्ज़ झुंगे में मिल रहा है। झुंगा, झुंगा जानते हो, पंजाबी का लफ्ज़ है, मेरी बोली पंजाबी है नहीं, सराइकी है, तो मैंने कहा शायद उसका ना हो। झुंगा कहते हैं बराबर तोल के देना, और आखिर में सखी दुकानदार कहता है ये ले, ये इजाफी है। कोई दुकानदार बैठा झुंगा हुण दिया करो, आजकल तो झुंगा देंदा ही कोई नहीं, उल्टा कट लेंदे ने उहदे विचों ही। इधर उधर देखो ना, 2 बेर कट लेंदे ने विचों। ये दौर आ गया, पहले होता था एक बेर खाया ना, कल हमने लिए कोई चीज़, तो दुकानदार को कहते थे भाई ये जब तोलो तो ये मेरा काट लेना। वो कहता था मैं शर्मिंदा ना करूँ वाली से, ऐसे होता था ना। कल अद्धे बूहों में बंदे ने किया यार जरा मैं खादा कट ला उन्हें जो करके कढ़िया बिच। मैं कह ये हालांकि थे पहुँच गए। बड़ी जल्दी से कारी नाम सबसे आते खरबूजा। हाँ खरबूजा तो बड़ा होंगे यार, उसका हक बनता सी। झुंगे में हिफ्ज़ मिलेगा। आपका बच्चा अगर तीसरी जमात छोड़ के आया, जब हमारे पास वो बच्चा 3 साल बाद छठी में होगा, स्कूल भी नहीं होना चाहिए ना, 1 साल 1 क्लास, 3 साल बाद छठी में होना था, हमारे पास ना आए। इंशाल्लाह 3 साल बाद छठी में होगा और साथ में हाफिज भी होगा। है झुंगे में कि नहीं? ये दुकानदार बड़े बड़े सखी हैं। झुंगे में क्या दे रहे हैं? अल्लाह का कुरान। बाकी तालीम आपके बच्चे की वैसे है, थोड़ा हमें मजबूत होने दें, मुनज़्ज़म होने दें, टीचर्स हमारे मुंतखब हो जाएं, कुर्रा बैठ गए हैं, दर्सगाहें सज चुकी हैं, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस दिन मरकज़ से हमारे कुछ विजिटर हजरात आए, मुझे फ़ोन किया, कहते हैं दिल्ली खुश हो गया यार कुरान की बहारें देखकर। तो मैं सोच रहा था कि जो दूर से हजरात आते हैं, विज़िट करते हैं, देखते हैं, उनका दिल इतना खुश होता है, तो यहाँ कंगा और बंडाला के दोस्तों का कितना खुश होता होगा सुबह शाम जब कुरान की आवाज़ आपकी हनफिया मस्जिद की दरसगाहों से आसमानों की तरफ जा रही होती है। ये कायम हो गया। कोशिश थी कि जल्दी से हमारे 2-4 कमरे हो जाएं। अगला फेज़ जो है इससे वो है हाफिज़ कुरान बच्चा हो, 13 साल का उम्र का हो और हिफ्ज़ पुख्ता हो। उस बच्चे को हम क्या करें, मैट्रिक करवाते हैं, और साथ में उलमा का जो कोर्स है जिसे दर्स निज़ामी कहते हैं, उसके भी 2-3 साल मैट्रिक में ऐड करते हैं। 5 साल का निसाब है, अरबी और इंग्लिश बोलचाल के साथ। ये बच्चे जब हाफिज़ हो जाएंगे ना, 13 साल से कम हाफिज़ कुरान, इन बच्चों को हम उस फेज़ में मुंतकिल करेंगे। मिडिल अपना प्राइमरी कम से कम उसकी शर्त है, 5वीं 6वीं लेवल स्कूलिंग हो उसकी, 13 साल उम्र हो, हाफिज़ हो। इनमें कोई ऐसा बच्चा हाफिज़ हुआ है तो उसको खड़ा करें, खड़ा हो जाओ, ऊपर कुर्सी पे खड़ा हो जाओ। ये फेज़ 1 मुकम्मल कर चुका है, हिफ्ज़ प्राइमरी मसलन, और 13 साल से कम है। अब ये फेज़ 2 में आ रहा है, इसने 5 साल में मैट्रिक करनी है। वैसे भी 5वीं के बाद स्कूलों का लेवल भी यही है कि 5 साल में मैट्रिक होता है, और हमारे यहाँ 5 साल में जो मैट्रिक होता है ज़रा वो सुन लें, झुंगे कितने हैं यहाँ। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ पहला साल इनका जो 6ठी लेवल का होता है, इस फेज़ 2 का पहला साल, उसका नाम हुफ़ाज़ अरबिक है। हम 6ठी पढ़ाते हैं जद्दे वाली मसर वाली, मुकम्मल अरबिक, और साल के आखिर में बच्चा मुकम्मल अरबी हो जाता है। ये सारे अगली 2 लाइनों वाले सूफा मरकज़ के तलबा अरबी हैं। आप में से कोई अरबी जानता है जिनसे तकल्लुम करे, गपशप करे, ईजी। उससे अगला साल हम 7वीं और 8वीं मिक्स करके पढ़ाते हैं ऑक्सफोर्ड के निसाब के साथ, मुकम्मल इंग्लिश मीडियम और इंग्लिश बोलचाल के साथ। हमारा अपना मौलवियों का निसाब है कि इनको बोलचाल पे कैसे लाना है। स्कूलों की दुनिया से हटकर मौलवी जहाँ हाथ डालता है इंतहा करता है। जब नई मैट्रिक हमने शुरू की थी, बोर्ड की सारी पोजीशनें हम ले गए थे, तो उस वक्त किसी ने लिखा था कि ना छेड़ना था मौलवियों को, तो हम कहते थे मैट्रिक करो, मैट्रिक करो, मैट्रिक। 6ठी और 7वीं मुकम्मल इंग्लिश, फर इंग्लिश बोलते हैं। चलो अरबी तो आपको नहीं आती होगी, इंग्लिश तो अक्षरों को आती होगी। मैं सिंपल पेश करता हूँ थोड़े थोड़े, दुआ का वक्त करीब आ रहा है। उसके बाद 9वीं है 9th। हमारे यहाँ उस क्लास का नाम 9th नहीं है, हमारे यहाँ उसका नाम है मुतक़द्दिम। इस क्लास के अंदर ऊला दर्जा जो है दर्स निज़ामी का, उसकी सर्फ़ है। ऊला में 2 चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, ग्रामर की सर्फ़ व नहव। 9th के साथ सर्फ़ को जोड़ा हुआ है
अरबी इंग्लिश बोलचाल पीछे से करता आ रहा है, और 9th साइंस के साथ करवाते हैं। 9th के स्टूडेंट्स नहीं आए हमारे मदरसे का कोई सैंपल, उनके इम्तिहान ईद के फ़ौरन बाद हैं और उनको उल्टा लटकाया हुआ है टीचरों ने वहाँ। उनकी किसी फंक्शन में आजकल इजाज़त नहीं होती, आखिरी 2 मंथ हैं तो ये तो टाइम होता है। अच्छा, उसके बाद 10th है, 10वीं है, उसके साथ ऊला की नाव है, 4 साल हुफाज अरबिक, हुफाज इंग्लिश, 9th 10th। 5वें साल हम सानवी आमा में फर्स्ट ईयर भी दे रहे हैं। 5 साल में इसने वहाँ सिर्फ मैट्रिक करनी थी, अरबी इंग्लिश भी नहीं बोलनी थी, दीनी माहौल में नहीं रहना था, कुरान भी भुला देना था, पगड़ी भी उतार देनी थी। ये हो रहा था और हकीकत है, रियलिटी है ये। और यहाँ पर कुरान की दोहराई भी हुई, दीनी माहौल भी था, जुम्मे का दरूद पाक भी था, हफ्ते के मामूलात भी हैं, दुआएं भी हैं, अदब व एहतराम भी है, साइंस के साथ मैट्रिक भी है। अच्छे नंबरों में मैट्रिक पास हो रहा है। अरबी फर बोलता है, इंग्लिश फर बोलता है। अगर ये सानवी आमा करने के बाद दारुल उलूम कराची या जामिअत रशीद चला जाए या मदीना यूनिवर्सिटी सऊदी अरब चला जाए, अरबी में इंटरव्यू देगा। अगर ये दुनियावी इदारों में कहीं आ जाए, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, इंशाल्लाह इंग्लिश में इंटरव्यू देगा। और ये फेज़ 2 है मैट्रिक सानवी आमा। इसके बाद फेज़ 3 है, उसमें इस फेज़ 2 के टॉप 3 बच्चों के लिए प्लान अलग है। उनको तो हम BS करवा के CSS की तैयारी करवा रहे हैं। परवाज़ देखो मौलवियों की, मेरा मदरसे का बच्चा जब CSS का इम्तिहान पास करके आएगा कितना लुत्फ़ आएगा। और ये आपके गांव में होना है इंशाअल्लाह अज़ीज़। पनीरी तो यहाँ से तैयार होनी है। उस दिन एक बड़े जामिया में थे, 1400 तलबाए किराम की दस्तारबंदी हो रही थी। आलिम हो गए थे जो 1400। मैंने उस्ताद से अर्ज़ की, जो शेख हैं, शेखुल हदीस हैं, मैंने अर्ज़ की, मैंने कहा हज़रत आपके सामने जब 1500 बैठता है, बुखारी का दर्स देते हो, खुश तो बड़े होते होंगे, 1500 तलबा हैं मेरे मदरसे में। मैंने कहा ये पनीरियाँ जिन्होंने लगाई, जब ये नाक बहाते हुए अपनी माँ के साथ वो घसीटती हुई इनको लाई थी कारी हसन साहब के पास, मेहनत उसकी है। जब ये मेले कुचेले फटे लिबास में ये जो दौरा हदीस में बैठा है ना, ये हमारे मुफ्ती नईम की दरसगाह में था, मौलाना आबिद की दरसगाह में था, उस वक्त आकर देखते। एक दफा कान मरोड़ दिया था मेरे कारी ने। और ये जो बैठा है दौरा हदीस में, इसकी खाला फुफ्फो डंडे लेकर आ गई, कारी कड्डो किथे असी मारना है। हम हाथ को बांध रहे, बीबी रहने दे, माफ कर, बहन नहीं है तो हमारी जान छोड़। हमारे वो मनाजिर देखें, कभी याद करें, तब जाकर ये आपकी दरसगाहें सजती हैं, तब जाकर अफगानिस्तान की फतूहात के सेहरे गले में सजते हैं। मदरसे का तालिब इल्म पनीरी यहाँ से, तब जाकर ये मुहक्किक बनता है, मुफस्सिर बनता है, अहमद अली लाहौरी बनता है, मुफ्ती महमूद बनता है, मौलाना इलियास बनता है, तबलीगी जमात बनती है, दीनी तहरीक बनती है, दीन का हर तरफ परचम बुलंद होता है। आगाज यही पनीरी और छोटे दीनी मदारिस। अपने आप को छोटा ना समझो, उस बड़े के लिए हम सब कुछ हैं। और इसका आगाज हो रहा है, फेज़ 1 चल पड़ा, फेज़ 2 इस साल का हसन साहब की ख्वाहिश थी कि अरबी इंग्लिश वाला ये सिस्टम शुरू हो जाए। और हमारे ऊपर से टीम भी मंजूर कर गई, आपके मदरसे का नाम लिख के गई है। मैंने कारी हसन साहब को पकड़ा, काबू किया, मैंने कहा अगले साल शुरू करेंगे, थोड़े पाँव पुख्ता हो जाए इंशाल्लाह। आप जैसे लोग साथ हैं, देखें वो करते जा रहे हैं, उनके हौसलों से पता चलता है कि पीछों हाथ तकड़ा है। आप हमारे बाजू हैं, उलमा परवाज नहीं कर सकते जब पर ना हो ना, आप हमारे पर हो, रहेंगे ना बन के इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और तीसरा फेज़ वो तो खैर जामियात में होता है और वहीं होगा, वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बाद के प्लान है। टॉप 3 बच्चों की CSS की तैयारी है, BS करवा कर दौरा हदीस के साथ आलिम होगा। वर्षा है, चटाई मेरा वर्षा है, पगड़ी मेरा वर्षा है, दाढ़ी मेरा वर्षा है। हम आधे तितर आधे बटेर तैयार नहीं करने, बल्कि हमें साइंस मैथ दुनियावी फ़नून से मौलवी कहकर जिन लोगों ने दरसगाहों में बंद कर दिया था, फ़र्क सिर्फ इतना है, उन्हीं दरसगाहों से साइंसदान बनकर हम बाहर आएंगे।
क्या कमिश्नर की सीट पे आलिम बैठा हो, कितना खैर फैलेगी। एक दुकान है टाइल सेलेक्ट, टाइलों की दुकान है सूसा रोड पे, उन्होंने 2-4 उलमा को रखा हुआ है कोई ओहदों पर, सेलमैन और ये। वो कहते हैं जी, और बहुत बड़ी लेबर है, बहुत बड़ी कंपनी है उनकी, तो यहाँ भी इस्लामाबाद भी। वो कहते हैं एक मौलवी हमारे 25 बंदों के बराबर है, हमें कोई नहीं फ़र्क पड़ता मालिक बैठा हो या मौलवी मुलाजिम बैठा हो, हमें एहसास ही नहीं होने देता है, खैर ही खैर फैलती। अजान आई उन्हें नमाज़ पढ़ा देनी, इमामत आला काम भी। मसला पूछना तो सीधा काउंटर दे आ जाओ, मौलवी दा मौलवी या कुर्सी दी कुर्सी है। हमारा एम विजन हमारा कारी हसन साहब का ये है, अल्लाह सुरखरू करे और ये करके हम आपको दिखाएं कि जज की कुर्सी से मेरा फाजिल उठे और मिंबर पे खुतबा जुमा देने आ जाए। कभी कभी तो मैं कहता हूँ या अल्लाह ये वक्त दिखा के ही मौत देना, वैसे तो तेरी मर्जी है। और ये हो रहा है। जामिद रशीद ने तो ये ख्वाब आंखों से देख भी लिया। उस दिन जामिद रशीद ने एक पार्टी की सिर्फ उन लोगों की जो नेवी के अफसरान हैं और मुफ्ती हैं और जामिया के फाजिल हैं, दाढ़ी वाले, वो वाइट नेवी की वर्दी में उस्ताद साहब ने उनको बुलाया। 32-33 लोग थे। वो ग्रुप फ़ोटो जब शाया हुई ना, अब नेवी के तराने सुने, साज़बाजी ख़त्म है, कुरान की आयतें हैं, मुजाहिदीन वाले नगमे नेवी पढ़ रही है और तराने पढ़ने के लिए उन लोगों ने गुलकारों को निकाल दिया है। ये शाज खान, मशहूर ताइब नात खान जो है सजदे नज़म वाला, ये नेवी का कंट्रैक्टर है तरानों का। इनकलाब ना आ जाएगा इंशाअल्लाह जब ये हमारे तलबा किराम दुनियावी ओहदों पर जाएंगे, और ये बहुत बड़ी वक्त की जरूरत है। अगर इस वक्त के तकाजे को सुस्त रह गए, आज हमने पूरा ना किया तो हम मिल्लत के मुजरिम होंगे और हमारे पास फिर शायद हमें तारीख भी माफ ना करे। एक तारीखी इनकलाबी काम करने जा रहे हैं और आप सब अहबाब को कहते हैं आए हमारा दस्त बाजू बने, हमारे परवाज के लिए पर बने, हमारे साथ चले। मैं उम्मीद रखता हूँ सब अहबाब इसके लिए तैयार होंगे। मरकज उबैश इब्ने काब, इस इदारे को आप इंशाअल्लाह कभी भी भूख का साया करीब नहीं आने देंगे और इसकी तामीर और तरक्की में हिस्सा डालेंगे। थोड़ा सा ये होता है कि बंदा जब घर बना रहा होता है अपने जानवर भी बेच देता है, रूटीन की कारोबार से पैसे निकाल लेता है, थोड़ा उसे कम कर देता है। ये मेरा घर बन रहा है, ये मदरसा बन रहा है, सिर्फ उस पे ना रहो, वो तो अल्लाह ने हमारे लिए रखा है तुम्हारी जेबों में, तुम्हारा है ही नहीं, नहीं तुम्हारा, वो इन बच्चों का है, उससे आपका रिश्ता ही नहीं है। जो 19 बोरियां घर ले गए हो उसमें से लगाओ ना हम पर, मजा तो तब है अपने पैसों में से, कहो इंशाल्लाह लगाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करे। वक्त हो चुका है, दुआ करते हैं। 10 मिनट बाकी हैं, 5 मिनट अरबी तकरीर, 5 मिनट इंग्लिश तकरीर और 2-3 मिनट उर्दू तकरीर। छोटे बच्चों की उनकी ज़ुबानदानी भी उससे समझ आएगी, बाकी की सैम्पलें चीज़ें पेश करता, तकल्लुम ये वो, इंशाअल्लाह ये प्रेजेंटेशनें आपके इदारे में चलती रहेंगी। हम वक्तन वक्तन आते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे और अगले साल से तो ये वाला फेज़ भी आपके इदारे में शुरू हो जाएगा। यानी नेक्स्ट रमज़ान जब आएगा तो यहाँ शुरू हो रहा है, तो इंशाअल्लाह वो हम सुनाएंगे भी। ये स्पीच से ये होता है कि बच्चे का तकल्लुम और वो सारी चीज़ें नज़र आ जाती हैं। और तकरीर के लिए आपके घर की निशानी गई है। ये कारी हसन साहब का छोटा साहबजादा है। जब ये पढ़ने आया था तो मैं सोचता था पता नहीं ये बेचारा मदरसे रहेगा अकेला कैसे। साल पहले तो इससे भी ज़्यादा छोटा होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रहा, बड़ा साल कंप्लीट हो गया इस बच्चे का। अब सालाना छुट्टियां भी होने वाली हैं, तो आओ। जब ये आया था पंजाबी में हाल नहीं सुना सकता था जी, खैर की हाल खैरियत। अब ये अरबी में हमारे साथ क्या करता है, इसी के मैं माइक हवाले करता हूँ। हमारा ये जो फ़ेज़ 1 है तहफ़ीज़ स्कूलिंग का, माशाल्लाह जिस तरह कारी साहब के मदरसे में है, इसी तरह यहाँ बंडाला में मुफ्ती नईम साहब की दरसगाह है, मौलाना आबिद साहब की दरसगाह है, वहाँ भी है। वहाँ स्कूलिंग प्रॉपर इंशाल्लाह मुशावरत करके वो भी शुरू हो जाएगी। अल्लाह करे कि पूरे इलाके में ये सिस्टम फैलते चले जाएँ और स्कूलिंग के कल्चर में जो बच्चे डांस सीख के वापस आते हैं वही हमें मदरसे की पाकीज़ा चार दीवारी में मिलना शुरू हो जाए इंशाअल्लाह। एक आपकी हमेशा मैं दावत कबूल करता हूँ, हज़रत कारी साहब की आधी ज़ुबान पे दौड़ा चलाता हूँ, तो आज थोड़ा सा आपको भी आजमाता हूँ। अगला इतवार, आज इतवार है, कल इतवार है,
आज इतवार है, तो जो नेक्स्ट इतवार आ रहा है, डेट कौन सी, 20 मार्च को सुफ़ा मरकज़ का छोटा सा कन्वोकेशन है, तकरीब इनामात है और इंटरनेशनल स्कॉलर्स मशहूर सोशल मीडिया पे सबने सुन रखा होगा, मुफ्ती तारिक मसूद साहब वो तशरीफ़ ला रही हैं और हमारे दीगर असातिज़ा किराम और उलमा किराम भी तशरीफ़ ला रहे हैं। और उसमें टोटल स्टेज इन बच्चों के पास होता है और ये बहुत कुछ सुनाते हैं, बहुत कुछ दिखाते हैं। अभी देखिए ना कोई ग्रामर सुनाई गई, ना गर्दानें सुनाई गई, वक्त नहीं था। अब वहाँ तशरीफ़ लाई, एक तो आपको अपने इदारे के हवाले से जो यहाँ आने वाला है वो वहाँ पर उसके थोड़ा सा वो हो जाएगा, तारुफ मज़ीद हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीम। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर। जितने हजरात बैठे हैं भी अपनी कुर्सियों पर ही बैठे, इंशाल्लाह कुछ इकराम का इंतज़ाम है, जहाँ पे आप बैठे हैं आपको इसी जगह पे इंशाल्लाह मिलेगा। दुआ के बाद किसी ने उठना नहीं है यहाँ पे। अच्छा, कोई धमकी ला दे जेड़ा उठिया इंज, वो छोटे होंगे गाल करते सब जेड़ा उठिया तो इदा हो जाए। नहीं, खाना गाल से धमकी से अच्छी है भाई। हम तो बगैर नाश्ते, मैं पता कहीं से प्रोग्राम करता हुआ यहाँ आया हूँ, इसलिए टाइम की पाबंदी वैसे भी ज़रूरत है, पाबंदी करने को भी दिल कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर हम बहुत कुछ और चेंज ला रहे हैं, वहाँ ये भी एक लाएंगे कि ये जो जलसा होता है जी बाद नमाज इशा, गैर ज़रूरी अनासर शुरू हो जाते हैं, 5 मिनट दोनों भी दे दो, 5 मिनट दोनों भी दे दो, 5 मिनट दोनों की नात खा। ज़ाहिर बाहर बंदे का दिल करता है मैं स्टेज पे अपनी परफॉर्मेंस दिखाऊँ, कोई 2 मिसरे नात के याद कर लूँ। होता ही क्या है, जो मकसूद असली है वो बेचारा रह जाता है। रुझान पंजाब की आखिरी तहसील है राजनपुर की, वहाँ मेरा प्रोग्राम रखा गया। फैसलाबाद से मैं रुझान गया, मेरा गाड़ी चलाने वाला साथी बैठा है यहाँ पीछे। 550 किलोमीटर मैंने सफ़र किया, हाथ बांध के कहा ये आपकी कल्चर जलसे का ठीक नहीं है, तो अब ये 5-5 मिनट वाले लगाते बाद में लगा लेना, मुझे 10 से 11 का टाइम रात को दे दो। 11 बज के 12 बज के 9 13 बज गए, एक कहते हैं 9 1 बजे मैंने पगड़ी बांधी, 4 पैसे उठान के मेहमान खाने से और कुंडी पकड़ी और जबरन स्टेज पे चले गए। मुझे तकरीर कर दे दो। मुझसे तो इतना लंबा चढ़ा सफ़र गया, हड्डियाँ थक गई हैं मेरी। रात को 1 बजे के बाद जो मगरिब से जलसा सुन रहा है उसके होश भी ठिकाने हैं। थ्योरी जदीद साइंस ये कह रही है कि 40 मिनट का लेक्चर पूरा समझ आता है, फिर कोई लतीफ़ा सुनाना पड़ता है लेक्चरार को, वो मौजू चेंज करना पड़ता है। एक टॉपिक पे बंदा मुसलसल सुन के अपने पास उस मटेरियल को महफूज भी कर ले, तो ये सिर्फ 40-39 मिनट है। अब ये जो वहाँ लोग बैठे हुए थे, अच्छा लोग भी आगे से हमारे अजीब होते हैं, कोई शौकीन होते हैं। उस इलाके में मुझे ज़्यादा सुना जाता है, ये कच्चे का इलाका है, वहाँ बलोचों का, ये आसिफ छोटू गैंग सुनते हो जो, वो देहाती लोग सारे वहाँ जलसे में थे। उन्होंने कहा जी साडा बलोच फिर आया, मैं खोसा बलोच हूँ, ये साडा बलोच फिर आया, असी पूरा घंटा सुनना है, रात 2 बजे के बाद घंटा। ये कल्चर यहाँ नहीं होगा। अगर इन्होंने 11 बजे कहा तो आज के बाद ये नोट कर लें, अगर इन्होंने 9 ता 11 कहा है तो 9 ता 11 प्रोग्राम होगा, 11 बज के 1 मिनट पे नहीं होगा। आज मास्टर साहब आए हैं, नहीं आएंगे, इससे पहले आएंगे, इससे पहले आएंगे। आज रियाज सदरी ये बातें तमहीदी आखिर में किए जा रहा है। आज प्रोग्राम हमारा रफ सा है, ये टाइम ऊपर जा रहा है। आइंदा ये नहीं होगा, इससे आपको भी सुख होगा, हमें भी सुख होगा। जो मकसूदी चीज़ है वो सुनी जाएगी और टाइम के मुताबिक सब कुछ होगा इंशाअल्लाह। भरपूर आप आया करेंगे और हम भी इंशाअल्लाह ये मेले सजते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रसूल व खातमिन नबिय्यीन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। या इलाही करम का मामला फरमाते हैं, अल्लाह नेक इरादे पूरे करने की तौफीक दे, बुरे इरादों से हमें फेर दे, पेशानी के बालों से पकड़ के हमारा रुख दूसरी तरफ कर दे, नेक इरादों पे चला तौफीकात दे। या अल्लाह आलमीन खैर नाज़िल फरमा। मरकज़ उबई इब्न काब को तायौम माशर शाद व आबाद फरमा दे। या अल्लाह मुखलिस लोग हैं, या अल्लाह तेरे दीन मतीन के लिए कर रही हैं। या इलाही आलमीन इस
इसको कबूल फरमाते हुए इसकी फैज़ की शुआएं सूरज की तरह फूटें और क़यामत तक के अंधेरों में इनको उजालों में बदलती रहें। या इलाहुल आलमीन, इसका फैज़ पूरे आलम में फैले, यहाँ से उठे और पूरे आलम में फैले। अल्लाह आज के इस मजलिस की बरकत से हमारे गुनाह माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारे मसाइल को हल फरमा। या अल्लाह जिन जिन के जो जो मसाइल हैं गैब के ख़जानों से हम फरमा। हम सबको एक कर नेक कर पक्का सच्चा सुच्चा मोमिन मुवाहिद मुजाहिद मुसलमान बना। इज़्ज़त की ज़िंदगी और सआदत की बहुत नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम।